आज आपके लिए लेकर आए हैं दिल को छू लेने वाली एक कहानी। एक मनहूस लड़की की कहानी। वो 28 साल की बेहद ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी बड़े बड़े थे, पर उसने अपने रंग और बदसूरती का ज़रा भी अफसोस नहीं किया था। हमेशा खुश रहती थी और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ भी रहती हो हंस हंस कर मुस्कुराती और सबको हंसाती रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक़ भी था। वो शौक़ था खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती थी। टीवी, रेडियो, किसी पर भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती और सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े ही प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूरियां तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए नहीं रह पाता था। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वो मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से उससे कोई प्यार नहीं करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वो भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सबों ने खाने की तो बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। उनके जाने के बाद वो लड़की भी तैयार होकर किसी को कुछ बताए बिना कहीं चली गई। शाम को जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे गुस्सा हो रहे थे। बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली है। पिता से प्रायः यह सब सुनती थी, उससे उसे कोई भी असर नहीं होता था। इसीलिए वो खुश होकर माँ को सब कुछ बताने के लिए गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दो। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और चेक भी था, पर माँ आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसको देखे बिना ही बोल पड़ी, तू सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। 50 रिश्ते आ लिए पर तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उदास होकर माँ से बोली, माँ मैं सचमुच मनहूस हूँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कह दिया, जा मर जा, सबको चैन मिलेगा। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो माँ ने ज़ोर से धक्का मारा। तेज़ धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी और एक सर्टिफिकेट और उसी के साथ में 1 लाख का चेक था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है, आज तुमने मरने को बोला तो ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने लिखने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, मैं क्या करूँ माँ? मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो माँ इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुँह से सुनकर मुझे आज बहुत बुरा लगा। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ़ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ मुझे सबने कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली है लड़की। दिल को छूती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।